चार्ज देके इलेक्ट्रॉन पूछे, इलेक्ट्रॉन देके चार्ज पूछे तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है। के को बोलते हैं बच्चों कूलाम नियतांक। ये आपसे एप्सिलॉन नॉट का मान पूछ सकता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या होता है? अब इस पॉइंट पर अपने को क्या निकालना बताओ? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को निकालनी है। मान के चलो कि ये कोई दो चार्ज है, एक प्लस क्यू है, डाइपोल पर बल और बलागोल। देखो बिल्कुल आसान है, समझना मेरी बात को। जो आपका यूनिट होगा वो कूलाम बटा मीटर, इसका कूलाम बटा मीटर स्क्वायर और कूलाम बटा क्या हो जाएगा बताओ? मीटर क्यूब। ये तीनों के बताओ क्या कहलाएंगे? यूनिट कहलाएंगे। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज की ऑनलाइन डिजिटल मंच के ऊपर। आज का वीडियो जो भी विद्यार्थी सेकंड ग्रेड लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हम यहां पर इसी एक ही वीडियो के अंदर आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है प्यारे बच्चों, उसका अपन सारे फॉर्मूला को अपन क्या करेंगे बताओ? रिवाइज करेंगे। क्योंकि आपको पता है जो भी न्यूमेरिकल आएगा वो सीधा फॉर्मूला बेस आएगा। तो आपको अगर फॉर्मूले याद होंगे वो आपको एक जगह फॉर्मूले समझ में आ जाएंगे, एक बार रिपीट रिवीजन हो जाएगा तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का कोई भी सवाल आएगा तो आप उसको बना पाएंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। फिजिक्स का वीडियो है, बहुत ही मजा आएगा आपको। एक पूरा एक कहते हैं ना भाई, एक चैप्टर का पूरा रिकॉल हो जाएगा, उस तरीके से वीडियो आपके लिए डिजाइन कर रहा हूं। तो सभी विद्यार्थी इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा और नोट करिएगा, साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, फिर बाद में इसको लिखना भी आपको लिखना बिल्कुल भी नहीं है। चलिएगा, तो मैं गारंटी देता हूं कि जब आप इसको इस टॉपिक को मेरे साथ पूरा पढ़ लेंगे तो आपको एक एक चीज आपको रिवाइज हो जाएगी और अब आपके सामने न्यूमेरिकल आएगा तो फट से आपके दिमाग में फॉर्मूला आ जाएगा। क्योंकि फिजिक्स में मैंने याद है फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। तो आइएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का कंप्लीट अपन रिवीजन करते हैं, फॉर्मूला का सबका कंप्लीट एक बार रिकॉल करते हैं। टोटल मिला के लगभग 13 फॉर्मूले यहां पर बनते हैं और 13 फॉर्मूले और टोटल मिलाकर के अपन देखेंगे तो उसके सब टाइप्स मिलाकर के 20 से 22 फॉर्मूले यहां पर बनते हैं। सारे अपन एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, बीच में टाइम दूंगा मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा और कॉपी पेन लेके बैठना। सबसे पहले देखिए बच्चों, पहला टॉपिक जो आपका पहला पोर्शन आता है वो है चार्ज देकर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछता है ना बच्चों? नंबर ऑफ क्या पूछता बताओ? इलेक्ट्रॉन पूछता है, या तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर के चार्ज पूछता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है प्यारे बच्चों जिसका नाम है Q बराबर, आपने सुना भी होगा Ne। आपने फॉर्मूला सुना होगा Q बराबर Ne और आगे लगाया जाता है प्लस और माइनस, आगे लगाया जाता है प्लस और माइनस। जब अपन इसमें देखते हैं बच्चों तो इलेक्ट्रॉन का जो है, इलेक्ट्रॉन होता है इसका चार्ज आप सभी को पता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम, ये तो फिक्स होता है। अब यहां पर क्या होता है बच्चों, या तो यहां पर देखो चार्ज देकर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर के चार्ज पूछेगा। तो यहां पर जो है आपके सामने क्यू क्या है? क्यू, तो ये क्यू हो गया आपका, बताओ क्या? चार्ज हो जाएगा बच्चों। और यहां पर एन क्या बताओ? आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे या चार्ज देकर के पूछे तो आपको क्लियरली याद रखना है, पहला फॉर्मूला आपको इसे याद रखना है। लेकिन यहां पर बच्चों आपको चिन्ह का ध्यान रखना है कि एक आपको ऑप्शन में प्लस मिलेगा, एक आपको ऑप्शन में माइनस मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? तो जब भी इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों एक सिस्टम से बाहर निकलता है, मतलब बाहर निकल रहा है, देना पड़ रहा है, तो आपको प्लस लेना है। और अगर मान के चलो कि कोई भी सिस्टम है ना, कोई भी मान के चलो सिस्टम जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो बताओ चार्ज कैसा आता है? माइनस आता है। ये आपको पहला कॉन्सेप्ट याद रखना है, प्लस और माइनस। Q बराबर प्लस माइनस Ne। चार्ज देके इलेक्ट्रॉन पूछे, इलेक्ट्रॉन देके चार्ज पूछे तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है, Q बराबर आपका Ne। दूसरा फॉर्मूला नंबर 2 आता है बच्चों हमारा इसी के अंदर, उसका नाम है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, देखो बच्चों कूलाम का नियम आपको पता होना चाहिए कि ये आपका दो चार्ज होते हैं बच्चों। यहां पर आपका Q1 होता है, यहां पर आपका Q2 होता है। दोनों के बीच की दूरी मान लो, हमने क्या मान ली बताओ? R मान ली। इनके बीच में हो सकता है आकर्षण प्रतिकर्षण कुछ भी हो, तो इनके बीच में लगने वाला कूलाम बल Fc, जो कूलाम बल होगा वो क्या होता है? K Q1 Q2 बटा क्या हो जाएगा प्यारे लाडलों? R स्क्वायर। K Q1 Q2 बटा क्या हो जाएगा बच्चों? R स्क्वायर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यहां पर K क्या होता है? तो K को बोलते हैं बच्चों कूलाम नियतांक। इसे क्या कहा जाता है? स्थिर वैद्युत नियतांक, या फिर अपन इसको बोलते हैं कूलाम नियतांक, या फिर इसे अपन कहते हैं स्थिर वैद्युत नियतांक। समझ में आ गई मेरी बात? इसको कहा जाता है लाडलों स्थिर वैद्युत नियतांक, इसे अपन कहेंगे। याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। कांस्टेंट होता है K, है ना बच्चों? K, और K का मान अगर आपसे कोई पूछ ले कि K कितना होता है तो आपको याद रखना है 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा आपका हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा बच्चों? कूलाम स्क्वायर। ये आपको याद रखना, बताओ किसका? बताओ K का मान याद रखना है। और बच्चों अगर मैं K का अगर बात करूं तो ये क्या होता है? तो K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
बोलो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपको रखना है। तो आप हो सकता है के का मान ये भी पुट कर सकते हो, यहां पर आप के का मान रखोगे तो एफ सी बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा क्या हो जाएगा बच्चों आर स्क्वायर हो जाएगा। ये भी आप याद रख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद अगर अपन यहां पर बात करना चाहें बच्चों तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो ये ध्यान रखना बच्चों निर्वात की विद्युतशीलता है। बोलो ये क्या है बताओ, आपकी निर्वात की विद्युतशीलता। बोलो क्या है ये, निर्वात की परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम है ना। तो निर्वात की क्या बताओ, ये विद्युतशीलता है, याद रख लीजिएगा। और इसका मान अगर आपसे कोई पूछे तो आपको बताना है 8.85 इंटू 10 की घात -12 कुलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपसे एप्सिलॉन नॉट का मान पूछ सकता है, आप जरूर से जरूर बता दीजिए कुलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर हुआ सभी को, अच्छा टॉपिक है बच्चों, ये आपको क्लियर याद रखना है। तो पहला पॉइंट आप सभी के सामने था आपका, बताओ क्या, सबसे पहला था चार्ज देके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे तो आपको ये बताना है। दूसरा है आप सभी का कुलाम का नियम के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो हो सकता है आप सभी विद्यार्थियों को दो चार्ज दे दी जाए, दो चार्ज देकर के आपसे पूछ ले कि भाई दो चार्ज है, इनके बीच की दूरी इतनी है, तो बताओ कुलाम बल क्या होगा। या फिर ये पूछ सकता है कि बताइए पहले आवेश को दुगना किया, दूसरे आवेश को 3 गुना किया, इनके बीच की दूरी को आधा किया, तो बताइए कुलाम बल क्या होगा। या फिर दूरी को जो है 50% बढ़ाया गया है, तो बताओ कुलाम बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरीके के प्रश्न आपको यहां से देखने को मिलेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नंबर 3 है बच्चों आपका कुलाम जो बल होता है, जो कुलाम का नियम होता है, जो कुलाम बल होता है, इसका अपन करते हैं बताओ क्या, सदिशीय निरूपण करते हैं। तो देखो बच्चों हम जानते हैं कुलाम का बल क्या होता है, बताओ के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। और यहां पर आएगा बच्चों हमारे सामने आर केप। बोलो क्या आता है बताओ, आर केप आता है। और जो आर केप होता है, ध्यान से सुनना बच्चों मेरी बात को, जो आपका आर केप आता है वो आर केप क्या होता है, तो आपको याद रखना है आर वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ आर। मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हो जाएगा बताओ, आर हो जाएगा। जब इसको मैं यहां पर पुट करूंगा तो ये हो जाएगा एफ सी बराबर हो जाएगा के Q1 Q2 बटा 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 बटा। देखो आर केप की जगह मैंने ये रखा तो ऊपर तो हो गया आर वेक्टर, बोलो क्या हो गया आर वेक्टर, और नीचे हो गया आर, तो एक ये रहा एक आर स्क्वायर, तो क्या हो गया बताओ आर क्यूब हो जाएगा। बताओ समझ में आया क्या। तो आपको सीधा सीधा क्या याद रखना है, दो चीजें ध्यान रखना, अगर आर केप आता है, अगर आर केप आता है तो नीचे आर स्क्वायर आएगा, अगर आर केप आता है तो नीचे आर स्क्वायर आएगा, और अगर आर वेक्टर आता है तो नीचे आर क्यूब आएगा। ये भी आप कुलाम के नियम का सदिश रूप याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी आप जानते ही हैं आगे प्लस माइनस तो वो तो आप खुद इतना तो, मैं तो एक रिवीजन कर रहे हैं अपन, प्लस माइनस आगे आएगा बच्चों। तो समझ में आ गया बच्चों, ये आप सभी को याद रखना है कुलाम का नियम और कुलाम के नियम का। बस आपको दो बातें ध्यान रखनी है, अगर आर केप आ रहा है तो नीचे आर स्क्वायर आएगा, और अगर आर वेक्टर आ रहा है तो नीचे आर क्यूब आएगा। आर वेक्टर आ रहा है तो क्या आएगा, आर क्यूब आएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आपको मैंने ये बताया। उसके बाद बच्चों आप सभी के सामने है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप बोलेंगे गुरुजी क्या होता है विद्युत क्षेत्र। समझना बच्चों, आपको मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूं, ध्यान समझना। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी ये आपका विद्युत, ये आपका कोई चार्ज है, ठीक है, ये आपका कोई चार्ज है बच्चों, मान के चलो सपोज दैट ये आपका कोई चार्ज है। अब इस चार्ज के चारों तरफ इसका एक खुद का क्षेत्र होगा। जब यहां पर किसी भी अदर चार्ज को आप लेकर के आओगे तो इस चार्ज पर जो बल का अनुभव करेगा, ये चार्ज जिस बल का अनुभव करेगा वही इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब है कि किसी विद्युत क्षेत्र के किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी भी अन्य चार्ज को लाने पर वह एक बल का अनुभव करता है, इसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। तो आप बताएंगे गुरुजी अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो ये क्या हो जाएगा बताओ, तो ई वेक्टर बराबर, आपको पता ही एक प्रकार की सदिश राशि होती है, ई वेक्टर बराबर हो जाएगा किसी भी एकांक आवेश पर लगने वाला बल, किसी भी एकांक आवेश पर लगने वाला बल, यही कहलाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां पर कहलाएगी बच्चों। तो अगर इसका मैं मात्रक की बात करूं बच्चों, अगर मैं यूनिट की बात करूं तो इसका मात्रक होगा न्यूटन बटा कुलाम, है ना बच्चों। इसका मात्रक क्या हो जाएगा बताओ, न्यूटन बटा क्या हो जाएगा लाडलों, कुलाम हो जाएगा। ये ध्यान रखना सभी विद्यार्थी, विद्युत क्षेत्र की क्या कहलाएगी बताओ, तीव्रता कहलाएगी। बोलो क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है। यस, अगर मैं इसकी विमा की बात करूं तो आपको पता है विमा की अगर अपन बात करें तो आपको सबसे पहले बल की विमा पता होनी चाहिए, M1 आपका L1 और आपका T-2, ये बल की विमा हो गई। और यहां पर आवेश जो है इसमें हो जाएगा A और T, AT होता है बच्चों, आपको पता है। तो बस ऊपर देखो, सबसे पहले अपन ने बात करी M1
बोलो सही है। M1 हो गया, फिर उसके बाद अपन बात करेंगे तो L1 हो गया, L1 हो गया, फिर देखो A1 हो गया या M1 L1, फिर T की बात करेंगे तो T नीचे होगा 1, ऊपर जाएगा -1, तो हो जाएगा T -3, क्योंकि -3, और आपके सामने हो जाएगा A1। तो इस तरीके से आपको याद रखना है M1 L1 T -3 A1, है ना, A-1, सॉरी, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है M1 L1 T -3 A-1, ये आपको क्लियरली याद रखना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। समझ में आ गई मेरी बात? यस। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, जब भी आपके सामने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो प्लस क्यू अगर होता है, चार्ज होता है बच्चों, तो इसमें बताओ कहां होगा? बताओ बाहर की ओर होता है। बोलो क्या होता है? बताओ, ये बाहर की ओर होता है, याद रख लीजिएगा सभी विद्यार्थी। बोलो किधर होता है? बताओ प्लस क्यू में कितने किधर होता है? बताओ बाहर की ओर होता है। और यही अगर माइनस क्यू होता है, अगर माइनस होता है तो बताओ किधर होता है? बताओ बाहर से अंदर की ओर होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी दिशा पूछ ली जाती है, तो आपको याद रखना है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें हैं लेकिन मोटी मोटी भी है ना। तो आपको इनको क्या रखना है? बताओ याद रखना है। स्क्रीनशॉट लेने में कोई भी आपको कमी नहीं छोड़नी है, याद रख लीजिएगा सभी विद्यार्थी। अगला पॉइंट हमारे पास में बच्चों, आर दूरी पर पॉइंट चार्ज। देखो बच्चों, जैसे सपोज दैट कोई भी है, आर दूरी है, और आर दूरी पर मान लो ये प्लस क्यू है बच्चों, है ना, और यहां पर बच्चों आपके सामने कोई आर दूरी पर एक कोई पॉइंट है ना, इस पॉइंट है। अब इस पॉइंट पर अपने को क्या निकालना? बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को निकालनी है। अब इस पॉइंट पर मान लो ये आवेश है, इसके चारों तरफ कोई भी क्षेत्र होगा, आर दूरी पर कोई भी एक पॉइंट है, और इस आर दूरी पर कोई पॉइंट है, और हमको इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की क्या बतानी है? तीव्रता बतानी है। तो अगर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे तो ई वेक्टर बराबर हो जाएगा बच्चों KQ/R², डेरिवेशन से आता है ये KQ/R²। बच्चों ये ध्यान रखना, मैं पूरा नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको केवल फॉर्मूला रिवीजन करवा रहा हूं, क्योंकि फॉर्मूला हो आएगा तभी तो आप सवाल बना पाएंगे। तो फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ के जाओगे तो पेपर में फटाफट से याद आ जाएगा कि गुरुजी ने बताया था यार, कोई भी पॉइंट चार्ज होता है, आर दूरी पर कोई भी पॉइंट चार्ज होता है, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं? तो सीधा सीधा फॉर्मूला जाएगा KQ/R²। और बच्चों ई जो होती है आप सभी को पता है, ई वेक्टर जो है वो आपको पता है। बताओ कौन सी राशि है? तो आप बताएंगे गुरुजी ये एक प्रकार की, बताओ कैसी राशि है? सदिश राशि है। अब सपोज दैट मान लो इसकी दिशा पूछे तो मैंने आपको बता दिया, अगर ये प्लस चार्ज है तो बताओ इसकी दिशा इधर हो जाएगी बच्चों, और अगर यही माइनस चार्ज होता, अगर यही माइनस चार्ज होता, इस पॉइंट पर अपने को निकालना होता, तो बताओ विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होती। याद रखना सभी विद्यार्थी। बोलो कर लोगे ना सभी विद्यार्थी? डन। बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों, याद रख लीजिएगा। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो माइनस क्यू के कारण अंदर और प्लस क्यू के कारण कैसा होता है? बताओ बाहर होता है। तो आर दूरी पर अगर आपको पॉइंट चार्ज निकालना है तो आपको सीधा सीधा यही फॉर्मूला लगाना है। बोलो आ जाएगा समझ में? डन बच्चों। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, और उसका नाम है विद्युत फ्लक्स। बोलो क्या नाम है? विद्युत फ्लक्स। देखो विद्युत फ्लक्स क्या होता है? जैसे मान लो ये आपके सामने कोई विद्युत क्षेत्र है, राइट सभी को, ये बताओ क्या है? आपका एक विद्युत क्षेत्र है ना बच्चों, विद्युत क्षेत्र है आप सभी का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, और इसके अंदर बच्चों मान के चलो कि कोई सरफेस रखा हुआ है ना बच्चों, इसके अंदर बताओ क्या रखा हुआ है? कोई सरफेस रखा हुआ है, इस तरीके से कोई सरफेस रखा हुआ है, राइट। तो इस पृष्ठ से कितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही है? कितनी चुंबकीय बल रेखाएं, मतलब चुंबकीय क्षेत्र से जो देखो इसको बोलते हैं समरूप चुंबकीय क्षेत्र, समरूप, सॉरी माफ कीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र नहीं विद्युत क्षेत्र। तो ये समरूप विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र से कितनी चुंबक जो है विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है? इस जो विद्युत क्षेत्र है इससे कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है? यही कहलाता है विद्युत फ्लक्स। और विद्युत फ्लक्स जो होता है बच्चों आपको पता भी होगा, देखो बार बार क्या होता है कि विद्युत फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, जब मैं पढ़ाता हूं तो दोनों को कंपैरिजन करके पढ़ाता हूं, क्योंकि आपको पता है वहां उसको बोलते हैं फाई बराबर BA cos थीटा, और ये होता है फाई बराबर EA cos थीटा, है ना। तो आप याद रखो फाई बराबर क्या होता है? बताओ EA cos थीटा, सिंपल सा पॉइंट है। फाई बराबर क्या होता है? बताओ EA cos थीटा। E फॉर विद्युत क्षेत्र, A फॉर एरिया, cos थीटा आप जानते ही हैं। अब देखो यहां पर दो कंडीशन बन सकती है। अब देखो EA cos थीटा आपका क्या हो गया? विद्युत फ्लक्स हो गया, विद्युत फ्लक्स हो गया। अब इसके दो कंडीशंस बनेगी, देखो केस 1 और इसका बनेगा केस 2। अब देखो सबसे पहले केस 1 की अपन बात करें तो केस 1 और एक आगे आपका हो जाएगा केस 2, ठीक है बच्चों। अब अगर अपन यहां पर बात करें तो सपोज दैट मान लो यहां पर जो, अब देखो ये आपका एरिया है, ये आपका एरिया है, तो इस पर एरिया जो है इधर इधर लगेगा ए वेक्टर, इधर भी आपका ई वेक्टर, दोनों एक ही दिशा में समानांतर हो गए तो कोण कितना डिग्री हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। तो जब थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 मतलब समझ गए कि ए जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है बच्चों। ये ए और ई जो है एक दूसरे क्या बताओ? पैरेलल है। इस तरीके से आप सभी जानते हैं पैरेलल हो गया तो 0 डिग्री का कोण हो गया। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? यहां पर हो जाएगा फाई बराबर हो जाएगा EA cos 0, और cos 0 का मान 1, तो फाई बराबर हो जाएगा बच्चों EA, और ये जो फाई बराबर EA होगा यही बताओ क्या हो जाएगा? आपका मैक्सिमम हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा।
उसके बाद अपन बात करें केस 2 की, तो देखो जिस तरीके से आप ये देख पा रहे हैं बच्चों, ये आपका विद्युत क्षेत्र है, ये बताओ आपका क्या है, बताओ विद्युत क्षेत्र है। और इस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, इसको रुकवा दो थोड़ी देर, विद्युत क्षेत्र है। और यहाँ पर बच्चों अपन बात करना चाहेंगे तो ये इस तरीके से यहाँ पर आपका कोई एरिया रखा हुआ है। अब इस पे ऐसे लगेगा बच्चों, इस पर ऐसे लगेगा तो ये आपका दोनों क्या हो जाएंगे बताओ, एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगे। लंबवत हो जाएंगे तो इसका मतलब बताओ क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो गया तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो बताओ फाई बराबर क्या हो जाएगा बताओ, ई ए कोस 90, और कोस 90 का मान 0 होता है तो फाई बराबर कितना हो जाएगा 0, और यही बताओ क्या हो जाएगा आपका मिनिमम हो जाएगा। याद रख लीजिएगा सभी विद्यार्थी। तो 90 डिग्री कोस 0 का मान 1 होता है, कोस 90 का मान 0 होता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। विद्युत फ्लक्स एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, याद रखना सभी विद्यार्थी। बताओ बता सकते हो बच्चों, यस। अगले पोर्शन की ओर चलते हैं और उसका नाम है बच्चों हमारे सामने विद्युत द्विध्रुव, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल इसको बोलेंगे बच्चों, है ना, याद रख लीजिए विद्यार्थी। इसे क्या कहा जाता है बताओ, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके बोलते बताओ इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है, मतलब विद्युत द्विध्रुव इसे कहा जाता है। अब विद्युत द्विध्रुव की अपन बात करेंगे तो सिंपल सा पॉइंट देखना, मान के चलो कि ये कोई दो चार्ज है, एक प्लस क्यू है और एक बताओ क्या बताओ माइनस क्यू है बच्चों, सही है। यहां से अपन बात करना चाहेंगे तो यहां से यहां तक की दूरी बताओ क्या है, ए है, और यहां से यहां तक की दूरी बताओ क्या है, ए है। तो यहां पर ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी। बस यही आपके दो पोल है तो इसे अपन बोलेंगे डाइपोल। बोलो क्या कहा जाता है, इसे डाइपोल कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। अब अपने को यहां पर मान लो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। बोलो सही बात है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, समझ में आ गई मेरी बात। विद्युत द्विध्रुव क्या निकालना बताओ अपने को, आघूर्ण निकालना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम आपको निकालना है, जिसको अपन बोलते हैं बच्चों पी वेक्टर। ये सदिश राशि होती है, ध्यान रखना, है ना। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसको अपने को निकालना है। तो ये क्या होता है, जो चार्ज दे रखा है, क्योंकि चार्ज का परिमाण, चार्ज का जो है प्लस माइनस हो सकते हैं लेकिन परिमाण तो सेम ही रहेगा। तो जितना चार्ज है उतना और इनके बीच की दूरी, इनको दोनों को गुणा कर दूं। तो कभी भी आपको द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, तो दिया गया चार्ज और उनके बीच की जो दूरी है उनको अगर आप सीधा मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकल करके आ जाएगा। सीधा सीधा आपको क्या रखना है बताओ, फॉर्मूला याद रखना है, Q इंटू 2a हो जाएगा। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम हो जाएगा। आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा। और आपको पता है कि दूरी का मात्रक बताओ क्या होता है, मीटर हो जाएगा। अगर मैं इसकी विमा की बात करूं तो आपको पता है, अगर विमा की बात करें तो ये हो जाएगा आपका AT और ये हो जाएगा लेंथ आएगा L1। तो क्या हो जाएगा बताओ, M0 है ना, M0 L1 A1 और T1। तो ये आप सभी के सामने आप इसको विमा याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ऐसी विमा आप जरूर क्या रख सकते हैं बताओ, याद रख सकते हैं। क्लियर है सभी को। तो आपको याद रखना है और साथ ही साथ आपसे पी वेक्टर की दिशा भी पूछ सकता है कि पी वेक्टर की दिशा किधर होगी। तो आपको याद रखना है बच्चों, नेगेटिव से बताओ क्या, नेगेटिव से बताओ किसकी तरफ होती है बताओ, पॉजिटिव की ओर। नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, बोलो क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बताओ क्या होगी, इसकी पी वेक्टर की क्या हो जाएगी बताओ, डायरेक्शन हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपको जरूर ध्यान रखना है, Q इंटू 2a। बोलो क्या बताओगे, Q इंटू 2a। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप जरूर से जरूर क्या रखें बताओ, इसको याद रखें। फिर उसके बाद बच्चों आपसे देखो, ध्यान से समझना बच्चों, जैसे सपोज दैट अगला पॉइंट आप सभी के सामने था, 7वां पॉइंट। आपको सारे पॉइंट बच्चों अच्छे से याद रखने हैं। देखो जैसे मान के चलो प्यारे लाडलो, यहां पर आप सभी के सामने सिंपल सा पॉइंट है, यहां पर आपके माइनस क्यू है यहां पर आपका प्लस क्यू है। ये आपके सामने जो है यहां से दूरी a है और यहां से दूरी आपकी a है, ये डाइपोल हो गया डाइपोल हो गया यहां पर आपका। और उसके बाद यहां पर मान लो कोई दूरी पर बच्चों कोई पॉइंट है, यहां पर आपको क्या बताओ पॉइंट है, इसको पॉइंट बोलेंगे। तो यहां पर अगर अपने को मान लो एक्सिस निकालना, ध्यान समझना, और एक पॉइंट आपको इस जगह से निकालना होता है। तो दो कंडीशन यहां पर बनती है। यहां पर बनता है आपका 2kp बटा आर स्क्वायर। तो यहां पर जो होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो तीव्रता होगी वो हो जाएगी 2kp बटा आर क्यूब। बोलो क्या हो जाएगा, 2kp बटा आर क्यूब। इसको बोलते हैं एक्सिस। बोलो क्या बोलते हैं इसको, ई एक्सिस बोला जाएगा। तो ई एक्सिस अगर निकालना है तो 2k का मान आप जानते हैं, 9 इंटू 10 की घात 9। पी का मान आप जानते ही हैं, बताओ क्या, द्विध्रुव आघूर्ण वाला मैंने बताया आपको। आर बताओ कितनी दूरी पर है, वो आपका आर हो जाएगा। सिंपल सा पॉइंट है। और यहां पर अगर अपन इक्विटोरियल निकालते हैं, ई ये एक्सिस है और ये आपका इक्विटोरियल है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, केपी बटा क्या हो जाएगा बताओ, आर स्क्वायर हो जाएगा। केपी बटा क्या हो जाएगा बताओ, आर स्क्वायर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर ई एक्सिस बोले एक, तो ई एक्सिस बोले और आप 2kp बटा आर स्क्वायर और इक्विटोरियल बोले kp बटा आर स्क्वायर, तो अगर आपको ई एक्सिस, बच्चों ध्यान रखना, ई एक्सिस
और आपके सामने ई इक्वेटोरियल, जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं अक्ष और इसको बोला जाता है निरक्ष। दोनों का अगर अनुपात बोले तो आपको याद रखना है 2/1। देख लो आप, इसका डबल हो रहा है ये, तो 2/1 इसका रेशियो हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि आपको पॉइंट समझ में आए होंगे, चीजें क्लियर हो रही होगी। बताओ, बता सकते हो ना बच्चों? फटाफट से आप सभी विद्यार्थी मुझे बताएं कि आर दूरी पर अगर कोई पॉइंट है और उस पर आपको ई एक्सिस निकालना है, यहां पर आर पॉइंट है और आपको यहां से निकालना है, तो आपको दोनों पॉइंटों पे ध्यान रखना, kp/r², 2kp/r³, और इस तरीके से इनका अनुपात आपको पता होना चाहिए। इंपोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद डाइपोल पर बल और बलागुण, देखो बिल्कुल आसान है, समझना मेरी बात को। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे सपोज दैट ये आपके सामने विद्युत क्षेत्र है, राइट? ये आपका बताओ क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र आप सभी के सामने है ना बच्चों। यहां पर ये विद्युत क्षेत्र है, ये अपन समरूप विद्युत क्षेत्र बोल देंगे इसको। अब यहां पर बच्चों आपके सामने कोई यहां पर ये दो चार्ज रखे हुए हैं, एक है +q और एक है बताओ क्या, -q। तो आपको पता है +q जो होगा, इस पर जो लगेगा बल, जो बल लगेगा वो लगेगा F बराबर QE। बोलो क्या लगेगा, F बराबर QE। और एक लगेगा F बराबर -QE, माइनस है तो F बराबर -QE। तो बल में तो कोई टेंशन ही नहीं है। F बराबर क्या हो गया बताओ, QE। F बराबर क्या हो गया बताओ, QE, या F बराबर क्या हो गया बताओ आपके सामने, है ना? तो यहां पर QE और -Q पर लगेगा बताओ -QE। तो ये बल में तो टेंशन आपको किसी को भी नहीं लेनी है। बल तो आपको क्लियर हो गया, बल क्या होता है, प्लस वाले के लिए QE और माइनस वाले के लिए -QE, है ना? अभी कार्य भी निकालेंगे अपन इसमें, है ना? जस्ट इसको इधर, जैसे इधर जा रहा है, इधर बल लग रहा है ना, इसको ऑपोजिट लाने के लिए, इसको इधर बल लगाने के लिए कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य वाला फॉर्मूला भी देखेंगे अपन, है ना? तो अब यहां पर बलागुण, जिसको टाउ से बोलेंगे बच्चों, टॉर्क बोलेंगे, तो यहां पर अपन बात करेंगे। तो जो बलागुण होता है, जो बलागुण होता है प्यारे बच्चों, है ना, वो बलागुण की अपन बात करें तो बलागुण क्या होता है बताओ? तो आपको पता है पीबी वेक्टर होता है और आपको ईबी वेक्टर होता है। तो पी बराबर क्या हो गया बताओ, बलागुण क्या हो जाएगा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। पी क्या होता है, तो आपको मैंने बताया था द्विध्रुव आघूर्ण होता है ना? और ई क्या होता है बताओ आपके सामने, डाइपोल पर बल और बलागुण बताना है। तो आपको सबसे पहले ये पी और आपका ई विद्युत क्षेत्र दोनों, और क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये आप जानते होंगे। डॉट प्रोडक्ट का मतलब कॉस थीटा होता है और क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है आपका साइन थीटा होता है। बोलो यही बताया था, तो बस सिंपल सा पॉइंट है। तो यहां पर टो बराबर क्या हो गया बताओ, पीई, बताओ क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा। और साइन थीटा, और इस तरीके से आप इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो पीई बताओ क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। याद रख लीजिएगा सभी विद्यार्थी, तो पीई साइन थीटा। तो दोबारा से आप याद रखना, किसी भी कोई भी डाइपोल होता है जिस पर दो ध्रुव होते हैं, दोनों के बीच की दूरी 2a होती है। तो जब भी डाइपोल होते हैं तो उस पर जो बल होता है वो F बराबर आपका QE होता है और माइनस वाले पर -QE होता है। ये आपको मैंने बताया। और बलागुण की बात करें तो PE साइन थीटा हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा हो जाएगा। अब इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ अपने को, यहां पर क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो जो कार्य होगा वो ध्यान रखना बच्चों, क्या होता है, जो कार्य होता है मैंने आपको बता ही दिया, वही वाली सेम कंडीशन है। सबसे पहले ये आपका E हो जाएगा, सेम कंडीशन है सारी, ये आपका E हो जाएगा। थोड़ा इसको दूर तक बना देता हूं, ये आपका E हो जाएगा बच्चों। ये आपका क्या हो जाएगा बताओ, E हो जाएगा। यहां पर मान के चलो ये डाइपोल इस तरीके से, ये +Q, ये हो गया आपका -Q, ये इस पर बल लगेगा, है ना? तो F बराबर हो जाएगा प्लस का QE, ये हो जाएगा आपका F बराबर -QE हो जाएगा। अब आपके सामने जब इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लाएंगे तो हमको वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क क्या होता है, तो याद रखना PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। cos थीटा 1 क्या है, पहला कोण, और थीटा 2 क्या है बताओ, आपका दूसरा कोण। तो W बराबर हो जाएगा PE cos थीटा 1 और cos थीटा 2। बोलो क्लियर है सभी को? यस, बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही इजी। तो जब भी आपको थीटा 1 का मान मिले, थीटा 2 का मान मिले, पुट करना, P का मान मिलेगा, E का मान मिलेगा, कार्य पूछ लेगा। तो आपको याद रखना है, नौवां वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है कि W बराबर हो जाएगा PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो ये दोनों का आप जरूर से जरूर ध्यान रखें। बल होता है QE, बल होता है QE, बलागुण होता है PE साइन थीटा, और किया गया कार्य होता है PE cos थीटा माइनस PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। इट इज क्लियर? यस। अगला सवाल है रेखीय आवेश घनत्व। देखो बच्चों, सिंपल सी बात है कि किसी भी आवेश, कोई भी आवेश जो है किसी भी एकांक लंबाई पर होता है, किसी भी एकांक लंबाई पर होता है कोई भी आवेश, तो उसे अपन बोलते हैं आवेश घन। इसको बोलते हैं लैम्डा से, इसको बोलते हैं सिग्मा से, इसको बोलते हैं रो से। तीनों हो गए। सिंपल पॉइंट है, कोई भी आवेश होता है और कोई भी आवेश होता है और वो किसी भी लंबाई पर बात करे तो उसको बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। जब वो पृष्ठ की बात करे तो क्षेत्रफल की बात करेगा तो Q/A हो जाएगा, आयतन की बात करेगा P हो जाएगा, Q/V हो जाएगा। तो किसी भी एकांक लंबाई में कितने आवेश है वो कहलाएगा रेखीय आवेश
आवेश घनत्व, किसी भी एकांक क्षेत्रफल में कितने आवेश हैं वो कहलाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व, किसी भी एकांक आयतन में कितने आवेश हैं वो कहलाएगा आयतन आवेश घनत्व। और अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो आप जानते हैं जो यूनिट होगा, जो आपका यूनिट होगा वो कूलाम बटा मीटर, इसका कूलाम बटा मीटर स्क्वायर और कूलाम बटा क्या हो जाएगा बताओ मीटर क्यूब। ये तीनों के बताओ क्या कहलाएंगे, यूनिट कहलाएंगे। मुझे विश्वास है कि आपको चीज समझ में आई होगी। लैम्डा, सिग्मा और बताओ क्या हो जाएगा रो। इंपोर्टेंट है बच्चों, याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट आप सभी को याद रखना है। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा से लिखा जाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा से लिखा जाता है और आयतन आवेश घनत्व रो से लिखा जाता है। आपसे इनकी मात्रक भी पूछ सकते हैं, याद रखिएगा, आगे काम आएंगे इसलिए मैंने आपको बता दिए। अगला अपन बात करेंगे गाउस का नियम क्या होता है बच्चों। अगर अपन बात करें आगे गाउस का नियम क्या होता है तो आपको सीधा सीधा याद रखना है कि जो गाउस का नियम है, मान लो ये कोई भी बंद पृष्ठ होता है, ये कोई भी बंद पृष्ठ है, यहां पर कोई चार्ज है प्लस क्यू, बोलो सही बात है, यहां पर कोई भी चार्ज है, बताओ क्या प्लस क्यू चार्ज है, ये बंद पृष्ठ पे लगेगा है ना। तो इस बंद पृष्ठ के अंदर मान लो कोई चार्ज है और इस बिंदु पर अपन बात करेंगे तो यहां पर जो होगा गाउस का नियम क्या कहलाएगा वो आपको याद रखना है कि जो गाउस का नियम होगा है ना, गाउस का नियम होगा जो बाहर वाला, इसके बाहर जो गाउस का नियम होगा वो क्या होगा, तो फाई आउटपुट जो बाहर वाला है बच्चों वो होगा बच्चों, अपन क्या करेंगे सभी आवेश जितने भी हैं उनका योग करके बताओ किसका भाग लगा देंगे, बताओ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट आप सभी को पता है निर्वात की विद्युतशीलता इसे कहते हैं, तो याद रखना बच्चों है ना। यहां पर अपन बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है, तो आप बताएंगे सभी आवेशों का योग। बोलो क्या हो जाएगा, सभी आवेशों का योग आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है बच्चों है ना। सभी आवेशों का क्या हो जाएगा बताओ, योग हो जाएगा। अब गाउस के नियम के बताओ कितने उपयोग है, टोटल 5 उपयोग हैं। गाउस के नियम के कितने उपयोग है, टोटल 5 उपयोग है। एक एक करके सब नियमों को पढ़ेंगे, पहले गाउस के प्रमेय भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि सभी आवेशों का क्या करना है बताओ, बंद संरचना के अंदर उपस्थित कितने आवेश हैं, बंद संरचना में कितने आवेश उपस्थित हैं, बंद संरचना में कितने आवेश उपस्थित है ना। तो हमेशा याद रखना बंद संरचना के लिए लगेगा, तो ये लगेगा किस किस के लिए, तो हमेशा याद रखना बंद संरचना के लिए लगेगा। खुली हुई संरचना बाहर वाले आवेशों से इसको कोई मतलब नहीं है, खुली हुई संरचना जिसको कोई मतलब नहीं है, बाहर कितने चार्ज है उनसे कोई मतलब नहीं है, यहां पर एरिया कितना है उससे कोई मतलब नहीं है, जो लूप बनाया गया है उसके शेप से कोई मतलब नहीं है, केवल यहां पर है कि कोई भी बंद इस जब इस सर्किल की बात कर रहा है तो इसके अंदर कितने चार्ज है उन सभी का योग बटा एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट का मान आप सभी जानते हैं 8.85 इंटू 10 की घात -12 है ना, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर सभी को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर हो गया सभी को, यस। फिर बच्चों अपन बात करेंगे कि गाउस का प्रमेय क्या होता है। गाउस का प्रमेय अपन बात करेंगे तो गाउस का प्रमेय क्या होता है, आपने सुना भी होगा। गाउस का प्रमेय देखो दो तरीके से अपन ने निकाला, एक तो फाई बराबर हमने क्या निकाला था, फाई बराबर होता है ई ए है ना बच्चों। तो यहां से हमारा आ गया ई डी ए मतलब हो गया एरिया में है ना। इसके बाद बराबर हो गया, एक हमने निकाला था फाई बराबर जो अभी अपन करके आए सिग्मा क्यू, मतलब अपन बात करेंगे सभी आवेशों का योग बटा एप्सिलॉन नॉट। तो बस ये हो जाएगा आपका सभी आवेशों का योग बटा आपका एप्सिलॉन नॉट। ये आपके बताओ क्या हो जाएगा, बताओ गाउस का प्रमेय हो जाएगा। याद रखना सभी विद्यार्थी है ना। ये क्या है बताओ, तो आप बताएंगे गुरुजी ये क्या होता है, तो ये आपको याद रखना है जो आपका बंद आकृति है उस बंद आकृति का एरिया, बंद आकृति का क्या हो जाएगा बताओ, एरिया। याद रखना बच्चों, एरिया मतलब क्या हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। याद रख लीजिएगा। और ये कैसे आया ये आप सभी के सामने क्लियरली लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, चीजों को समझते रहिएगा और बताते रहिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब अपन देखेंगे बच्चों लास्ट में जो 5 एप्लीकेशन है जो आपको टोटल मिला के आपको पता है, टोटल मिला के कितने एप्लीकेशन है, 5 एप्लीकेशन आपको गाउस के प्रमेय की है। एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, गाउस लॉ के बताओ कितने एप्लीकेशन है, 5 एप्लीकेशन है। आपको 5 एप्लीकेशन के नाम आपको पता होना चाहिए, जिससे पहला होता है आपका चालक गोला, दूसरा आपका होता है अचालक गोला, तीसरा होता है आप सभी के सामने चालक तार, और चौथा होता है आप सभी के सामने चालक पट्टिका, और पांचवा होता है हमारे सामने अचालक पट्टिका। तो टोटल मिला के बताओ कितने यूज है इसके, बताओ कितने यूज है। तो आप बताएंगे गुरुजी सबसे पहले एप्लीकेशन के 5 यूज है, बस ये 5 यूज और पढ़ने और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो पूरा जड़ से हमने क्या कर दिया बताओ, एक पूरा रिकॉल कर लिया, सारे फॉर्मूलों को हमने रिकॉल कर लिया, सारी बातों को पढ़ने रिकॉल कर लिया, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आने लगे। आइएगा सबसे पहले अपन बात करना चाहते हैं बच्चों यहाँ पर चालक गोले की। तो देखो सबसे पहले आप सभी के सामने यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये आपका चालक गोला है बच्चों, और इस गोले के अंदर इस तरीके से यहां पर बच्चों आपके सामने जो चार्ज है वो इस तरीके से, इसकी जो रेडियस है वो आपके सामने आर है, और यहां पर जो है आप सभी विद्यार्थी समझेंगे यहां पर जो है चालक गोला है, तो इस पे सभी पर इस तरीके से आप नोट करते रहेंगे। यहां पर इस तरीके से इस पर पूरे पर क्या बताओ आपके चार्ज ही चार्ज है, इस तरीके से बाहर जो है वो चार्ज है। अब इसमें भी अपन देखेंगे कि चालक गोला जो है इसके अंदर जो है अपन ये देखेंगे कि मान लो कोई बिंदु बाहर है
है ना। कोई बिंदु हमने क्या देखा बताओ, बाहर कोई बिंदु देखा, आउट देखा, मतलब यहां पर मान के चलो कोई बिंदु है हमारा आर, है ना, आर बिंदु है, यहां पर कोई बिंदु है आर, और ये कितनी दूरी पर है बताओ, मान लिया हमने स्मॉल आर पर है, और जब इसको खींचेंगे तो बताओ चार्ज इसके अंदर ही आएगा बच्चों, चार्ज बताओ इसके अंदर ही आएगा। बोलो यही होता है आपका गाउस का प्रमेय, बोलो यही तो होता है बच्चों, गाउस का प्रमेय होता है। तो बस अब पॉइंट क्या है बताओ, आपके सामने बाहर है, इसका मतलब आर जो है वो आपके ग्रेटर देन स्मॉल आर, बोलो सही बात है, आर जो है बाहर है, इसका मतलब जो आर है वो ज्यादा है, इसका मतलब आर बाहर है, आर बाहर है तो इसका मतलब अपने को ई आउट निकालना है बच्चों, ई आउट निकालना, आउट मतलब समझ गए ना, आउट मतलब हो गया बाहर, आउट मतलब क्या हो गया बताओ, बाहर का आपको निकालना है, तो बताओ क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका बताओ क्या, के क्यू बटा हो जाएगा आर स्क्वायर, है ना, डायरेक्ट डेरिवेशन से आता है, के क्यू बटा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, के क्यू बटा आर स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। अब मान लो दूसरी कंडीशन के अंदर, दूसरी कंडीशन में दोनों आर बताओ क्या हो जाएगी बताओ, बराबर हो जाएगी, दोनों आर क्या रहेगी बताओ, यहां पे बराबर हो गई। अब जब दोनों आर यहां पर बराबर हो गई प्यारे बच्चों, तो यहां पर ये रहेगा ई आउट जो है बराबर हो गया, इक्वल हो गया, तो यहां पर ई की बात करेंगे तो हो जाएगा के क्यू बटा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, के क्यू बटा क्या हो जाएगा बच्चों आर स्क्वायर हो जाएगा। अब तीसरी कंडीशन के अंदर अपन बात करेंगे तो यहां पर हो सकता है कि जो आर है वो आपके स्मॉल हो जाए, मतलब यहां पर ये पॉइंट जो है ना स्मॉल आर वो इस जगह आ गया, मान लो अब इस जगह आ गया, तो अब आपको एक बात बताओ, जब इसके चारों तरफ घुमाएंगे तो कोई चार्ज होगा ही नहीं, क्योंकि बंद लूप में तो गाउस का नियम लगता है, कोई चार्ज हुआ ही नहीं, तो क्यू का मान जीरो, अगर क्यू का मान जीरो तो इसका मतलब ई का मान भी जीरो, इन 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 मतलब अंदर, तो अंदर बताओ कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा। तो अगर मैं बाहर की बात करूं, अगर मैं बाहर की बात करूं तो के क्यू बटा आर स्क्वायर हो जाएगा, अंदर की बात करें तो के क्यू बटा आर स्क्वायर हो जाएगा, और बिल्कुल मतलब बराबर में के क्यू बटा आर स्क्वायर हो जाएगा, अंदर की बात करें तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। तो अगर मैं यहां पर बच्चों, अगर मैं यहां पर ग्राफ बनाना चाहूं, यहां पर अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो देखो कैसा ग्राफ बनेगा, सबसे पहले यहां पर ई और आर में ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले देखो यहां पर बराबर में तो यही है, बराबर में तो फिक्स ही है बच्चों, यहां पे ये बताओ क्या बताओ, यहां पे आर बराबर आर। अब अगर अंदर की बात करें, अंदर की बात करें तो ई इन जो है वो कितना आ रहा है बताओ, जीरो आ रहा है। और अगर मैं बाहर की बात करें तो जब बाहर की बात करेंगे तो यहां पर जो है, यहां पर अपन बाहर की बात करेंगे बच्चों, तो जो बाहर आएगा वो बाहर में क्या हो रहा है, देखो यहां पर ई जो आउट है, ई आउट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है आर स्क्वायर, मतलब उल्टा हो रहा है, और उल्टे का ग्राफ आप सभी जानते हैं ऐसा ही बनेगा, क्योंकि ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है बताओ क्या आर स्क्वायर, तो ये अंदर की ओर तो बताओ कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बीच में यहां पर दोनों जगह बराबर हो गया। और जब आप आउट की बात करोगे, जब आउट की बात करोगे तो बाहर की बात करोगे तो ये दोनों इनवर्स हैं, और इनवर्स का ग्राफ इस तरीके से बनता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है बच्चों ये सेगमेंट। बोलो क्लियर हुआ सभी को, बहुत ही बढ़िया सवाल है बच्चों, याद रखना बहुत ही खास सवाल है, बोलो सही है। अब बच्चों ये आपके सामने हो गया पहला बताओ चालक गोला, बोलो कौन सा हो गया चालक गोला। अब बच्चों हमारे सामने आएगा अचालक गोला, सेम कंडीशन सेम थ्योरम सब कुछ सही है। देखो सेम कंडीशन बनेगी, सबसे पहले वही आपका चालक गोला बनाया मैंने, और बनाने के बाद इस बार जो आवेश है वो बताओ कहां की ओर है, बताओ अंदर की ओर है, बना दिया अंदर की ओर है, और इसी की वापस देखो ये आपके अंदर की ओर चार्ज है, और इसी पर आप अपन बात करेंगे तो यहां पर जो रेडियस है वो बताओ क्या है, बताओ आपकी आर रेडियस है, ये आपका मूल बिंदु ओ हो गया, ये रेडियस है। अब सबसे पहली कंडीशन वही पॉइंट बताओ हमने क्या ले लिया, बताओ बाहर ले लिया, बाहर ले लिया मतलब आर, तो पहली कंडीशन के अंदर क्या है बताओ आर ग्रेटर देन आर है, तो बताओ ई आउट जो आपका आउट होगा वो वही होगा के क्यू बटा सेम ही होगा, के क्यू बटा क्या हो जाएगा बताओ आर स्क्वायर हो जाएगा, ये पहली कंडीशन हो गई बच्चों, है ना। दूसरी बात, जब अपन बात करेंगे आर बराबर आर, तो इसका मतलब दोनों बराबर हो गए, तो बताओ ई इक्वल हो जाएगा, इक्वली में क्या होगा के क्यू बटा हो जाएगा आर स्क्वायर, बोलो सही है। अब तीसरी कंडीशन जो मेन इंपॉर्टेंट है उसमें अपन निकालेंगे ई इन, क्योंकि अगर मान के चलो यहां पर तीसरी जो कंडीशन है उसके अंदर आर जो है वो स्मॉल हो जाएगा कैपिटल आर से, है ना, तो इसका मतलब बिंदु जो है ये आर यही है मान लो, तो ये तो अब ये अंदर ही हो गया। अब इसको अगर लूप बनाएंगे तो बताओ अंदर कुछ तो चार्ज आएगा ना, अंदर कुछ तो चार्ज आएगा ना, तो जीरो तो कहां से हो जाएगा, है ना बच्चों। तो यहां पर क्या हो जाएगा बताओ ई इन, बोलो क्या हो जाएगा ई इन, अंदर वाला अपने को निकालना है, तो बताओ क्या हो जाएगा, बताओ ये आपको याद रखना बच्चों, के क्यू आर बटा होता है आर क्यूब, के क्यू आर बटा क्या हो जाएगा बताओ आर क्यूब हो जाएगा, ये आप बता सकते हैं के क्यू आर बटा आर क्यूब। मतलब यहां पर अपन देखेंगे तो ये देख सकते हैं कि जो ई होता है इन जो है वो समानुपाती है, बताओ क्या आर के समानुपाती है, अंदर की ओर बीच में बराबर है, और बाहर की साइड जो है व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर अपन इसका ग्राफ बनाएंगे तो आपका ग्राफ दिमाग में आ चुका होगा, बताओ इसका ग्राफ जो बनेगा वो किस किस के बीच में बनाएंगे, तो आप बताएंगे गुरुजी ई और आर के बीच में ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले बराबर में तो आप सभी को पता है ही सही, आर बराबर क्या हो गया आर,
अब अंदर की अपन बात करेंगे तो अंदर जो है वो आपके समानुपाती है ना, प्रोपोर्शनल है। आप देख भी पा रहे हैं ये प्रोपोर्शनल है, ये दोनों क्या है एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल की जो लाइन बनती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है बच्चों, स्ट्रेट लाइन बनती है। तो ई समानुपाती क्या हो जाएगा आर, अंदर की बात करेंगे। और बाहर की बात करेंगे तो ये इनवर्स हो रहा है, आप जैसा कि देख रहे हैं यहां पर जो ई आउट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है आर स्क्वायर, और प्रोपोर्शनल का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। तो ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। बताओ क्लियर है सभी को? इस तरीके से आप अचालक गोले के अंदर आप चीजों को समझ सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। बोलो क्लियर है सभी को? स्क्रीनशॉट आपने ले रहे होंगे। चलो उसके बाद अपना आता है बच्चों चालक तार। मान के चलो कि एल लंबाई का कोई चालक तार है जिस पर आपके सामने क्यू आवेश है ना बच्चों, क्यू आवेश है, एल लंबाई का चालक तार है कोई सा भी, और इसका जो रेखीय, आपको पता है लंबाई के लिए तो रेखीय आवेश घनत्व आता है, मतलब पढ़ाया था ना अभी आपको रेखीय आवेश घनत्व, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था। बताओ देखो ये रहा रेखीय आवेश घनत्व, जिसको अपन किससे लिखते हैं बताओ? लैम्डा से लिखते हैं। बोलो किससे लिखते हैं बताओ? इसको लैम्डा से लिखते हैं। तो माना कि इसका रेखीय आवेश घनत्व क्या है बताओ? लैम्डा है। तो अगर अपन यहां से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2k लैम्डा। बोलो क्या हो जाएगा बच्चों? 2k लैम्डा। इंपोर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना, 2k लैम्डा बटा क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पे r हो जाएगा। तो किसी भी r दूरी पर अगर अपने को इसमें e निकालना है तो आपको याद रखना है 2k लैम्डा बटा r, 2k। अब देखो लैम्डा तुम जानते ही हो रेखीय आवेश घनत्व होता है, k का मान तुम जानते हो 9 × 10⁹ होता है, r दूरी हो ही जाएगी, e हो जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी बता सकते हैं इसका मतलब अगर अपन यहाँ पर बात करेंगे तो e इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r हो गया, उल्टा हो गया, और उल्टा हो गया तो बताओ ग्राफ कैसा बनेगा? फटाफट बता दो। उल्टा हो गया तो ये ई, ये आर, और जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से इनवर्स बनेगा बच्चों। बताओ कैसा बनेगा? इनवर्स बन जाएगा, पता है सभी को? तो यहां से हो सकता है कि आपको पहले तार के विद्युत क्षेत्र दे दे और दूसरे की विद्युत क्षेत्र दे दे और दोनों के बीच में दूरी पूछ ले, या फिर R1 R2 का मान पूछ ले। तो इस तरीके से जब भी आए तो आपको किस तरीके से बनाना है, बस आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, क्या कि E1 बटा E2 बराबर R2 बटा R1। अरे उल्टा हो गया ना बच्चों ये? अरे उल्टा ही तो है बच्चों, ये उल्टा है ना, जो E अगर ज्यादा होगा तो R कम होगा, तो उल्टा ही तो है। तो उल्टा कैसे करेंगे? E1 बटा E2, अगर R1 बटा R2 करेंगे जब तो ये बराबर ही हो गया। उल्टा करना है ना तो R2 बटा R1, ये स्टार मार्क कर लीजिएगा। हो सकता है इनमें से 3 का मान देके चौथे का मान पूछ ले। बताओ ये समझ में आया सभी को? बोलो क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। हाँ जी, अब बताओ अपन क्या देखेंगे? चालक पट्टी का। अगला देखेंगे अपन चालक पट्टी का। देखो ये आप सभी के सामने चालक पट्टी का है बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये आप सभी के सामने क्या बनाई मैंने बताओ? चालक पट्टी का बनाई। और इस चालक पट्टिका में इस तरीके से आपके चारों तरफ क्या है बताओ? आपके चार्ज ही चार्ज है बच्चों, ठीक है, ये चार्ज ही चार्ज है। अब यहां पर आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब क्षेत्रफल की बात आ गई तो बताओ क्या आएगा? सिग्मा आएगा। सिग्मा मतलब क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल, क्षेत्रीय पृष्ठीय घनत्व, सिग्मा। याद आया आपको? पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसको अपन क्या बोलते हैं बताओ? सिग्मा कहा जाता है। बोलो राइट बात है। तो यहां पर अपन बात किसकी करेंगे बताओ? सिग्मा की बात करेंगे। तो बस काम सेट हो गया यहाँ पे। अब अगर अपने को यहां से मान लो ई निकालना है, बोलो क्या निकालना है? यहाँ पे ई निकालना है। मान लो सपोज किसी बिंदु पर क्या निकालना बताओ? ई निकालना है। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 सिग्मा बटा आपका एप्सिलॉन नॉट। तो कुछ समझे आप? कुछ समझे आप? बताओ मुझे, कुछ समझे क्या आप? 2 सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई भी चालक पट्टिका होती है तो उस चालक पट्टिका के अंदर विद्युत क्षेत्र R पर डिपेंड नहीं करता, और R पर अगर डिपेंड नहीं करता तो अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो आपको पता है ये E हो गया, ये R हो गया। जब डिपेंड नहीं करता तो ग्राफ बनेगा बिल्कुल ऐसा। क्यों? क्योंकि जो E है बच्चों, E है वह E जो है वो R पर निर्भर नहीं करता, R पर निर्भर नहीं करता। बोलो रह जाएगा याद, R पर निर्भर क्या बोलो? नहीं करता। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो E होता है वो R पर निर्भर नहीं करता। 2 सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। बोलो क्लियर है सभी को? यस। अब लास्ट वाला तो आप समझ ही गए होंगे, है ना? लास्ट वाला जस्ट इसका आधा हो जाएगा। मतलब यहां पर इस तरीके से अचालक जो पट्टी आएगी वो अचालक पट्टी की अपन बात करेंगे तो ये आपके इस तरीके से अचालक पट्टी आ जाएगी। पट्टी भी सही से बना देता हूं मैं, है ना? ये आपकी अचालक पट्टी है बच्चों, और इसके अंदर इस तरीके से आपके प्लस 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 इस तरीके से आपके चार्ज रहते हैं। तो अब आप मुझे बताओ दो, सिंपल सी बात है। तो यहां पर आपका ई जो होगा उसमें से 2 हटा दो बच्चों, जो आपने लिखा था ना इसमें से 2 हटा दो तो सिग्मा बटा क्या हो जाएगा बताओ? एप्सिलॉन हो जाएगा। याद रखना सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, ये आप सभी को याद रखना है। यहां पर भी जो E और R के बीच में ग्राफ बनेगा तो आप बता सकते हैं कि E और R के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, क्योंकि यहां पर भी जो E है वो R पर क्या नहीं कर रही बताओ? निर्भर नहीं कर रही, निर्भर नहीं कर रही। ये बात आपको याद रखना है। बोलो कर लोगे क्या बच्चों? सिग्मा बटा
एप्सिलॉन नॉट। और आप सभी को पता है कि एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10 की घात -12 होता है, ये हम पहले से जानते हैं। तो ये हमने पढ़ लिए, बताओ क्या, कूलाम के बल के जो जो अनुप्रयोग थे वो हमने पढ़ लिए। तो दोबारा से आप मेरे साथ चीजों को समझना प्यारे बच्चों। बाकी देखो ये हमने पूरा एकदम रिकॉल कर लिया है, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। मतलब आप देखो टोटल मिला करके अगर अपन देखेंगे तो टोटल मिला के लगभग 16-17 स्लाइड्स के अंदर हमने पूरे चैप्टर का एक निचोड़ हमने कर दिया है, एक मतलब निचोड़ दिया है उस चैप्टर को कि भाई इसमें से ये सवाल बनेंगे, ये थ्योरम्स बनेंगी, ये इसके यूज हैं। अगर आपके दिमाग में फट से ये 17-18 पॉइंट अगर आ जाएंगे पेपर के अंदर, आप इसको एक बार और रिवाइज कर लेना तो आपका सवाल गलत नहीं होगा, आपको फट से सूत्र याद आएगा, आप फॉर्मूला लगाएंगे और अपना सवाल जो है वो क्लियर कर देंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए 6666 बुक हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों की एक कॉम्बो बुक बनाई है, जिसमें आपको हजारों सवाल मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, टॉपिक वाइज मिलेंगे, बहुत ही बेहतरीन सवाल मिलेंगे, वर्तमान पैटर्न के सवाल मिलेंगे। इस किताब को प्राप्त करने के लिए आप बुक स्टोर या एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर 6376491126 इन नंबर पे कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर दोबारा से मैं बोल देता हूं बच्चों, आपके नंबर जो है आप नोट कर लीजिएगा, नंबर याद रखना 6376491126, ये हमारे ऑफिस के नंबर हैं, बात कर लीजिएगा। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ये आपके लिए एक नई पहल है, एक नई ऊर्जा के साथ हम हैं। तो प्यारे बच्चों, बस इसी प्रकार के वीडियोस के लिए आप सभी विद्यार्थी विजिट करते रहें। आप याद रखिएगा, जितनी आप मेहनत करेंगे रिजल्ट उतना ही जल्दी मिलेगा, तो मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक।